नमस्कार बच्चों, टुडे आई एम हियर with 12th class physics, remaining part of dielectric, that is polarization. As I told you in previous video कि whether polar dielectric or non-polar dielectric, both in absence of external electric field have no electric dipole moment. That is different things. The individual constituent particle of non-polar dielectric have no their own electric dipole moment, but individual constituent particle of polar dielectric have their own electric dipole moment. But overall, in absence of external electric field, both are what? Having no net electric dipole moment. आगे देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि वेदर द डाइलेक्ट्रिक इज पोलर और नॉन पोलर, नो मैटर, बट when they lies in some external electric field, they become what? Polarized along the direction of external electric field. जब किसी डाइलेक्ट्रिक को वो पोलर है या नॉन पोलर है किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है. रीजन पोलर के लिए अलग है, नॉन पोलर के लिए अलग है, बट रिजल्ट सेम है कि वेदर पोलर और नॉन पोलर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बिकम व्हाट? पोलराइज. एंड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. जो डाइलेक्ट्रिक है जब उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे दैट बिकम व्हाट? पोलराइज. उसके पास क्या हो जाता है? नेट डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट? पोलराइजेशन. और इसे हम कैपिटल लेटर पी से दिखाते हैं. अगेन आई एम सेइंग व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक whether polar or non-polar placed in external electric field, it become what? Polarized, have net dipole moment. और dipole moment per unit volume is called as what? Polarization. किस लेटर से दिखाएंगे? P से. For linear isotropic dielectric, अगर डाइलेक्ट्रिक कैसा हो? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक. नीचे मैं इसको बता दूंगा. फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दैट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट. व्हाट आई एम सेइंग? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट. इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस किया किससे? इक्वल साइन से, बाय यूजिंग ए कांस्टेंट. एक ग्रीक लेटर है जाई, वेयर जाई इज कांस्टेंट ऑफ पोलराइजेशन. जाई क्या है? कांस्टेंट ऑफ पोलराइजेशन है. दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. जाई इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ पोलराइजेशन. ऐसे कहते क्या हैं? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. और जो डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं हैविंग डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक बदल देंगे, जाई का वैल्यू बदल जाएगा. और ये जाई जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है ये डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है.
it is associated with whom, it is related with whom, molecular property of dielectric, जिसे हम आगे किसी क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद देखिए, ये जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज लेस आर मोर, उसकी जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन governed by two mutually opposite factor. Governed by whom? Two mutually opposite factor. पहला क्या है? Dipole potential energy in presence of external electric field tending to align the dipole with the field. जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो that acquire what? Some potential energy. Remember, when a dipole placed in external electric field, it has what? Some potential energy. And this potential energy try to align individual dipole along the direction of external electric field. देखिए क्लियर कट करके बताते हैं कि चैप्टर 1 में पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। और चैप्टर 2 जो आपका रनिंग चैप्टर है उसमें हमने पीछे बताया कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि दैट बिकम व्हाट? पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई एम टेलिंग दिस वन हियर कि पोलराइजेशन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक depends on two opposite property. Number one is what? Electrical potential energy of dielectric in presence of external electric field, which try to arrange individual electric dipole moment along the direction of external electric field. लेकिन इसी के साथ साथ each and every molecule of dielectric have their own thermal energy because of temperature, and this thermal energy which is because of temperature try to make individual dipole random. means जो external electric field individual dipole को पैरेलल करने का प्रयास करता है external electric field के, थर्मल एनर्जी उसको क्या करता है? रैंडम बनाने का प्रयास करता है। यानी दो फैक्टर एक साथ काम करते हैं। यहां पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि अगर हम पोलराइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी व्हाट? स्ट्रॉन्ग, बट टेम्परेचर शुड बी व्हाट? लो। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? ज्यादा होगा। और टॉर्क अगर ज्यादा होगा तो एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और टेम्परेचर कम होगा मीन्स थर्मल एनर्जी कम होगी। रेंडमाइजेशन क्या होगा? कम होगा। मीन्स व्हाट? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिमेन्स पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने दिया। अब इसके बाद ये जो पोलराइजेशन है, इंपॉर्टेंट थिंग्स देखिएगा कि डाइइलेक्ट्रिक वेदर पोलर और नॉन पोलर दोनों का पोलराइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां हमने दिया इन एडिशन टू इट द इंड्यूस्ड डाइपोल इफेक्ट एज फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट जनरली द एलिमेंट इफेक्ट is more important for polar molecule. पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो एलिमेंट है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल का along द फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ दिस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के लिए जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का डेवलपमेंट है विद इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
इसके बाद हमने आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बताने का प्रयास किया, जो यहां पर लिखा है कि अगर पोलराइजेशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो पोलराइजेशन क्या है, कम है। लेकिन इसी के साथ साथ पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है along the direction of external electric field, तो material is said to be what, isotropic dielectric, means if polarization is directly proportional to external electric field and it is directed along the direction of external electric field, then dielectric is said to be isotropic dielectric. Please note it. एक बार नोट कर लीजिए। I hope you have noted. देखिए इसके बाद I will try to tell you how does polarization influence the external electric field within dielectric. What I am saying? Now I will try to explain how does polarization influence external electric field within the dielectric. और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। व्हाट आई एम सेइंग? रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाइक दिस। जैसे आपका ये एनसीईआरटी का बुक है, एक रेक्टेंगुलर हो गया। इस रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक का एक फेस ए है और दूसरा फेस क्या है, यहां पर है।
अब जरा देखिए ध्यान से, एक फेस डाइलेक्ट्रिक का ए है और दूसरा फेस क्या है, ए है, और एक फेस ये है और एक फेस ए है, बाकी एक फेस और दूसरा नीचे की तरफ। अगेन आई एम सेइंग दिस इज व्हाट वी हैव रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब क्या है, इसको देखिए, यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज ई नॉट लेफ्ट टू राइट। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सिचुएशन कैसे कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है करस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल पार्टिकल अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस, something like this. अब जरा देखिए एक बात इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पता है जो इंडिविजुअल डाइपोल है ट्राई टू एलिंक्ड along the direction of external electric field, यानी this one is negative and this one is what, positive, a dipole moment की direction, this one is negative, this one is what, positive, dipole moment की direction, फिर this one is negative, this one is positive, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस मॉलिक्यूल इस कंस्टेंट पार्टिकल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए हो गया, ये मॉलिक्यूल है इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए हो गया, ये मॉलिक्यूल है इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए हो गया। इसके बाद देखिए फिर इसी तरह से यहाँ होगा नेगेटिव पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट राइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट राइट, यहाँ भी होगा। अब जरा देखिए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ओवरऑल इसके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चार्ज का क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इस रीअरेंजमेंट का रिजल्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है मटेरियल को और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को। देखिए जब किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर एनी गिवन वॉल्यूम will be present along the direction of external electric field, but net charge for that volume is zero. Remember what I am saying, when a dielectric placed in external electric field for any given volume delta V, there exists net electric dipole moment along the direction of external electric field, but net charge of that volume is what, zero. लेकिन इफेक्ट कहां पड़ेगा कि जो लेफ्ट वाला फेस है डाइलेक्ट्रिक का, इसके पास ये देखिए ये फेस निगेटिवली चार्ज नोटिस करेगा और ये फेस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नोटिस करेगा। और देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इस तरह से इस फेस पर माइनस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगा।
मीन्स ये फेस निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड नोटिस करेगा और ये फेस नोटिस इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पी। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि देखिए ये फेस अगर पॉजिटिव हो गया और ये फेस क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक डाइलेक्ट्रिक के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट टू लेफ्ट है। और इंपॉर्टेंट थिंग्स, ई आई जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसको हम इस तरह से बता दें समझने के लिए, लेट ई नॉट इक्वल टू 50 आई कैप, तो ई आई उससे कम है लेकिन उसके अपोजिट है, तो ई आई क्या हो जाएगा, माइनस सपोज 25 आई कैप। तो देखिए ये ज्यादा हो गया और ये क्या है, कम है, ये राइट लेफ्ट टू राइट है और ये क्या है, राइट टू लेफ्ट है। अब जरा देखिए इस डाइलेक्ट्रिक के भीतर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ काम कर रहा है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम ऑफ दीज टू। और अगर यहां से हम देखेंगे तो ई नॉट प्लस ई आई क्या आएगा, 25 आई का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट, मीन्स ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक along external electric field E naught and directed along E naught। यहां पर देखिए अगेन आई एम सेइंग कि दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम E है, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। तो इस E का वैल्यू E नॉट से कम है लेकिन E का डायरेक्शन E नॉट के डायरेक्शन में है। और यहां पर अगर हम इस रेशियो की बात करें E नॉट बाई व्हाट, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक, दिस इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, फॉर गिवन डाइलेक्ट्रिक, और इस K को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक constant and it has different value for different dielectric। important, E नॉट बाई E हमने बताया E नॉट का वैल्यू ज्यादा है और E का वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब K ऑलवेज ग्रेटर देन 1, K का जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और क्या है, हैविंग डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। देख लीजिए बेसिक चीजें आज की हमने बता दिया आपको। अब इसका नोट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हमें एक टर्म्स और डिफाइन करने के लिए बाकी है, दैट इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो। इट्स ओके।